गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 अष्टम पाठः संसार सागरस्य नायकः। मतलब संसार सागर के नायक। संसार सागरस्य नायकः, संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे हैं पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञात नामः। के आसन ते अज्ञातन अनामः। कौन थे वे बिना नाम वाले। अज्ञात नामानान यानी बिना नाम वाले। आसन यानी थे। कौन थे ते यानी वे अज्ञात नाम वाले। कौन थे वे बिना नाम वाले। शतशः सहस्रशः तड़ागा सहस एव शून्यात् न प्रकटी भूता। शतशः यानी सैकड़ों, सहस्रशः यानी हजारों, तड़ागा यानी तालाब, सहएव यानी अचानक, शून्यात् यानी स्वयं से, न प्रकटी भवता सैकड़ों हजारों तालाब अचानक स्वयं ही प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। ये तालाब ही संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माप इत्येनाम् एककं निर्मात्राणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्माण कराने वालों की एक तथा निर्माण करने वालों की दहाई 10 थी। मतलब इनके जो निर्माण करने में आयोजन करने में करने वालों की एक तथा निर्माण करने वालों की दहाई 10 थी। एतत् एकम दशकम च आह्यात शतकम सहस्र व रच्यत। इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। ये लोग एक और 10 मिलकर हजार और सैकड़े रचते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धता समाजेन यचिकंतित पठितम। परंतु पिछले 2 शतकों में नई रीति से समाज में जो कुछ पढ़ा पठितेन तेन समाजे एकम दशकम सहस्त्र इत्येयानि शून्य एव परिवर्तितानि। परंतु पिछले कुछ 10 शतकों में नई रीति से समाज में जो कुछ पढ़ा उस पढ़ाई से समाज ने इकाई दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया।
एकम दशकम यानी इकाई दहाई को शून्य में परिवर्तित कर दिया, शून्य में बदल दिया। नूतन समाजस्य मनसि ये अपि जिज्ञासा ने उद्भूता यद अस्य नूतन समाजस्य इस नए समाज ने मनसी मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई। इस नूतन समाज के लोगों में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई यद अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागान के रचयन्ति इसम कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। एतादर्शानि कारणानि कर्तुं ज्ञानस्य उयो ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रियेतम प्रियेतितम। मतलब उनका कहना है कि ये जो नया समाज है इसमें इस चीज़ को जानने की जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं की कि ये जो बने हैं तालाब इनको पहले कौन बनाता था। ऐसे कार्यों को करने के लिए जो नई विधि विकसित हुई उस विशेष विधि के द्वारा ही पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। अधे अज्ञातमान वर्तते पुरा ते बहु प्रतिष्ठिता आसन। अधे यानी आज जो अज्ञात नाम वाले हैं वो पहले बहुत प्रसिद्ध थे। बहु प्रसिद्ध यानी बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म। पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। निवसन्ति यानी रहते थे। गजधरा इति सुंदरः शब्द तड़ागा निर्मित्राणिम सादरम स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए थे। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। अद्यापि यानी आज भी प्रचलित है। कहा गजाधरा, गजाधर कौन है। गजधराः यह गज परिणाम धारयति सह गजधरा। गज की माप या नापने के काम में प्रयुक्त होती है। यह गज परिणाम धारयति सह गजधरा। गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिणाम एवं मापन कार्य प्रयोज्यते। गज की माप ही मापने के लिए प्रयुक्त होती है। समाजे त्रिहस्त परिणामकी लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा। समाज में 3 हाथ, समाज में त्रिहस्त यानी 3 हाथ की माप वाली लोहे की छड़ी हाथ में लेकर
चलने वाले, हाथ में लेकर चलने वाले गजधरा इदानी शिल्प रूपेण ने सामद्रदता संति। अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधर जो समाज की गहराई मापे इस रूप में परिचिलित हैं। गजधरा वस्तुकारः आसन, गजधर ही वस्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो व तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म। गजधरी वस्तुकार थे, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज, उसके नवनिर्माण और सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वांगीण कार्याणि एतस्यैव आधृतानि आसन्। नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। आधृतानि यानी आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म। वे योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले व्यय का आंकलन अनुमान करते थे और उपकरणायाम संग्रहति स्म। प्रतिदाने तेन तद् याच्यन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयुः। बदले में वे वह नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेव सम्मानपि प्रदीयते स्म। और कार्य समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, नमस्कार है ऐसे शिल्पकारों को। ये हमारा पार्ट 8 क्या है? पार्ट 8 में ये उन गजधरों के बारे में बताया गया है जो संसार का निर्माण, जो संसार सागर यानी तालाबों का, बावड़ियों को, कुओं का जिन्होंने निर्माण किया। वो कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों तालाब यूं ही प्रकट नहीं हुए, ये तालाब ही यह संसार सागर कहे गए हैं। इनके आयोजन के नेपथ्य यानी रास्ते में निर्माण कराने की इकाई 1-1 तथा निर्माण करने वालों की इकाई 10-10 थी। इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। परंतु पिछले शतकों में नई रीति के कारण यहाँ पर बदलाव हो गया और जो नया समाज है ये जानने का इच्छुक ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है कि पुराने तालाब इन्होंने बनाए कैसे या किसने बनाए। तो वो कह रहे हैं कि ये अज्ञात नाम वाले जो थे ये पहले बहुत प्रसिद्ध थे। पूरे देश में इनके द्वारा तालाब बनाने का कार्य होता था और इनका नाम क्या होता था? गजधर। ये बहुत ही सुंदर शब्द था। गजधर अभी भी राजस्थान के कुछ भागों में इसी नाम से प्रचलित है। इनके द्वारा गज में मतलब जो तालाब या बावड़ी में निर्माण में क्या कार्य करना है, कितना गहरा खोदना है, क्या क्या चीज़ें उपयोग में आएगी, ये सब इनके द्वारा तय किया जाता था। लेकिन गांव हो चाहे शहर हो, सब दूर इन्होंने अपनी शिल्पकारी से तालाब वगैरह बनाए थे। ठीक है, लेकिन आज इनको कोई नहीं जानता है। तो और इनको जब ये अपने काम के बदले में कुछ नहीं मांगते थे, सिर्फ जो उनके स्वामी देने में असमर्थ रहते थे वो कभी नहीं मांगते थे, सिर्फ
काम खत्म होने के बाद उनको वेतन मिलता था और उसके साथ उनको सम्मान दिया जाता था। तो ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। ये हमारा पार्ट 8 है। अब हम कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। गुड डे ऑल ऑफ यू।